हेलो एवरीवन। 5 साल पहले मैंने लेप्टिन पर एक वीडियो बनाया था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी उस वीडियो के बाद लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। और पहले मुझे लगता था कि लोग लेप्टिन ढूंढ रहे हैं, एक हार्मोन, सैटिस्फैक्शन हार्मोन, हंगर हार्मोन। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ आया कि शायद लोग हार्मोन नहीं ढूंढ रहे हैं, शायद लोग एक जवाब ढूंढ रहे हैं। एक क्यों। क्यों मुझे पूरे दिन खाने के थॉट्स आते रहते हैं, क्यों ब्रेकफास्ट के बाद भी कुछ खाने का मन करता है, और क्यों एक बिस्किट के बाद रुकना मुश्किल लगता है। क्यों कुछ लोग एक बाइट में ही स्टॉप कर देते हैं और क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। और मुझे लगता है ट्रीटमेंट शायद यही से शुरू होती है। कितना खा रहे हो से नहीं, खा क्यों रहे हो इससे। द प्रॉब्लम, हम यूजुअली सोचते हैं कि भूख एक सिग्नल है, पेट भूखा हुआ, खा लिया, स्टोरी खत्म, सिंपल। लेकिन रियलिटी में भूख एक सिग्नल नहीं है, सिग्नल्स का कलेक्शन है। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर सिग्नल का नाम एक ही रख देते हैं, भूख। थकान की भूख, स्ट्रेस की भूख, बोर्डम की भूख, लोनलीनेस की भूख, रूटीन की भूख, और फिर हमें लगता है मुझे बहुत भूख लग रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ पेट से नहीं खाते, हम आंखों से खाते हैं, हम स्मेल से खाते हैं, हम मेमोरीज से खाते हैं, हम मूड से खाते हैं, और कभी कभी हम हैबिट से खाते हैं। बेकरी के पास से गुजरो, फ्रेश ब्रेड की स्मेल आई और सडनली कुछ खाने का मन किया। इंस्टाग्राम पर ब्राउनी का रील देखा और मन किया यार कुछ मीठा हो जाए। फूड सामने भी नहीं है, सिर्फ इमेज भी सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं और सिर्फ मेमोरी भी सिग्नल क्रिएट कर सकती है। तो 3 टाइप्स के हंगर होते हैं और आज हम सिंपल लैंग्वेज में इन 3 मेजर टाइप्स ऑफ हंगर को समझेंगे। सबसे पहला फिजिकल हंगर, नेक्स्ट आता है हिडोनिक हंगर, और थर्ड आता है कंडीशनड हंगर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ अलग अलग बॉक्सेस नहीं हैं, ये तीनों हंगर्स एक दूसरे से बात करते हैं। कभी कभी तो तीनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं और तब पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर मुझे पूरा दिन भूख लग रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल हंगर। इसे हीमियोस्टैटिक हंगर भी कहते हैं और एक्चुअली फ्यूल सिग्नल भी कहते हैं। बॉडी बोल रही है कि मुझे एनर्जी चाहिए और ये ग्रेजुअली आती है। इसमें सिंपल घर का खाना भी चलता है, दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी। इमेजिन करिए एक वर्कर है, दिन भर फिजिकल काम किया और फिर पेट के नीचे बैठ के वो अपना स्टील का टिफिन खोलता है। उसके अंदर है सिंपल रोटी सब्जी और वो शांति से खाता है। ना फोन है, ना डिस्ट्रैक्शन है, अर्जेंसी भी नहीं है, सिर्फ फ्यूल, और ये है फिजिकल हंगर। अब आता है हिडोनिक हंगर। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कंसेप्ट सिंपल है। यह बॉडी फ्यूल नहीं मांग रही है, ब्रेन रिवॉर्ड मांग रहा है। डिनर हो गया, पेट फुल है और फिर किसी ने कहा डेजर्ट है और सडनली पेट में जगह बन गई। अब आपको रोटी नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, आपको डेजर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को कैलोरीज नहीं, ब्रेन को प्लेजर चाहिए। स्ट्रेस हुआ, कुछ मीठा चाहिए। बोर हुए तो फ्रिज खोल लिया। मूड खराब है तो आइसक्रीम खा ली। अचीवमेंट है तो चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ होती है, वांटिंग और लाइकिंग सेम चीज नहीं होते। पहला बाइट बहुत अच्छा, दूसरा ठीक, और तीसरा ऑटोमेटिक, और पैकेट खत्म। बॉडी बोल रही होती है बस और ब्रेन बोल रहा होता है और यहाँ पर एक डीपर चीज भी है। कभी कभी हम फूड नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहे होते हैं। स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, लोनलीनेस, रिवॉर्ड, थोड़ी देर का कंफर्ट, और प्लेजर और रिलीफ सेम चीज नहीं होते। कभी कभी फूड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस कुछ मिनट के लिए माइंड को शांत कर देता है। अब तीसरा टाइप
कंडीशनड हंगर। यहाँ बॉडी को फ्यूल या रिवॉर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पर पैटर्न बोल रहा है। ब्रेन ने सीख लिया है चाय का मतलब बिस्किट, मूवी का मतलब पॉपकॉर्न, रोड ट्रिप यानी चिप्स, नेटफ्लिक्स यानी समथिंग क्रंची। और मुझे यहाँ पर एक पर्सनल स्टोरी याद आती है। मेरी ग्रैंड मदर को रोज फिक्स टाइम पर चाय चाहिए होती थी और चाय के साथ बिस्किट। एक दिन मैंने चाय 30 मिनट लेट बनाई। मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, चाय तो चाय है। 30 मिनट बाद भी वही चाय, लेकिन उनके लिए बहुत फर्क पड़ता था और वो जेन्युइनली नाराज भी हो गई। और तब मुझे समझ आया कभी कभी चाय की भूख नहीं होती है, रूटीन की भूख होती है। कभी कभी पेट नहीं बोल रहा होता है, 30 साल पुरानी हैबिट बोल रही होती है। और याद रखिए ये 3 हंगर्स जो है ये अलग अलग रूम्स में नहीं है, ये एक साथ है और एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंच स्किप किया, अब फिजिकल हंगर बढ़ गई। शाम को पिज्जा दिखा, रिवॉर्ड सिग्नल एक्टिवेट हो गया। और फिर चाय का टाइम भी आ गया तो हैबिट सिग्नल भी एक्टिवेट हो गया। अब तीनों एक साथ बोल रहे हैं और फिर हम बोलते हैं मुझ में कंट्रोल नहीं है। लेकिन शायद प्रॉब्लम कंट्रोल की नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ बोल रहे हैं। और इसीलिए जब कुछ पेशेंट्स GLP-1 मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक लाइन बार बार बोलते हैं कि डॉक्टर दिमाग शांत हो गया। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एक चीज बताती है, एपिटाइट बायोलॉजी रियल है, फूड नॉइज रियल है, कांस्टेंट फूड थॉट्स रियल है और ओबेसिटी सिर्फ कैरेक्टर का इश्यू नहीं है, बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगली बार जब आपको भूख लगे तो 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, मेरा पेट भूखा है या मेरे अंदर कोई और सिग्नल बोल रहा है। क्योंकि हर भूख को खाने की ज़रूरत नहीं होती और कुछ भूख को समझने की ज़रूरत होती है। कमेंट्स में बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा कौन सी हंगर फील होती है, फिजिकल, हिडोनिक या कंडीशनड। मैं हूं डॉक्टर मीना लोंदिया और इस चैनल पर हम ओबेसिटी को शेम से नहीं साइंस से समझते हैं। थैंक यू।